द इंटर्न मूवी इन 1 मिनट। द इंटर्न मूवी हमें बताती है कि सीनियर सिटीजन्स आर नॉट यूजलेस। द इंटर्न मूवी हमें बताती है कि सीनियर सिटीजन्स आर वेरी हेल्पफुल, वेरी कोऑपरेटिव, वेरी सपोर्टिव। बेन जो उसमें एक मेजर करेक्टर होता है, वो ज्यूस को कैसे हेल्प करता है कि वो उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीज़ों में उसकी हेल्प करता है। उसकी टेबल को साफ करता है, उसकी पर्सनल लाइफ को बेहतर करता है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर करता है। डेविस के साथ उसको रहने की प्रॉब्लम होती है, उसको रहने के लिए जगह प्रोवाइड करता है, मार्केटिंग के न्यू आइडियाज़ देता है। कैन यू इमेजिन, आप यू कैन नेम एनीथिंग और बेन आपको करके दिखाता है। तो इसका मतलब इस मूवी से हमें ये आउटकम मिलती है कि सीनियर सिटीजन्स आर वेरी हेल्पफुल, वेरी कोऑपरेटिव, और हमें भी अपनी कंपनी में आर्मी ऑफिसर्स को एज सीनियर सिटीजन्स एज सीनियर इंटर्न हायर करना चाहिए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत, एलिगेंस लर्निंग फोरम। एक बहुत न्यू आइडिया, एक बहुत न्यू आई थिंक सो एक्साइटेड एडवेंचरस प्लान। और हम लोग जब हमेशा ये बात कर रहे होते हैं, अगर एशियन कंट्रीज़ की बात की जाए, वी आर द ब्लेस्ड वन कि हम ऑल दो अपने जो सीनियर सिटीज़न हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और शायद करते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा गैप एग्जिस्ट कर रहा है जो आई थिंक उस गैप को कवर करने की बहुत हद तक ज़रूरत है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड टुवर्ड्स फैमिली, टुवर्ड्स सोसाइटी एज वेल। एक रिसेंटली मूवी जिसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया और मुझे लगा कि उसको थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहिए, द इंटर्न। द इंटर्न एक ऐसी मूवी है, ऐसी मज़ाहिया और मज़ेदार मूवी है जिसमें हम देखेंगे एक 70 इयर्स बेन जो रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी दोबारा से कंपनी में एज सीनियर इंटर्न बनकर ज़िंदगी शुरू करता है, और कैसे एक यंग लड़की अपनी ज़िंदगी के मसले के बावजूद एक अच्छी बिजनेस वूमेन कंसीडर की जाती है और उसने एक अपनी अच्छी खासी कंपनी बनाई हुई है फैशन इंडस्ट्री में। उसने अपना अच्छा खासा नाम बनाया। अगर हम ये देखें दोनों, इट्स लाइक अ टू कॉन्सेप्ट। हमारे यहाँ पे 70 ईयर्स का जो होता है तो हम कहते हैं कि अब्बा जी ने अब क्या करना है, इनको बैठा रहने दो, इनको क्या पता, बस दवाइयाँ खाएं, सोएं। आई मीन इट्स अबाउट लाइक क्वेश्चन मार्क कि जो इस मूवी ने मुझे अट्रैक्शन दिया, इस मूवी ने मुझे जो लेसन दिया, आई मीन इट्स रियली इंटरेस्टिंग। अगेन एज इट्स जस्ट लाइक अ नंबर। और ऑन द अदर साइड जिस फीमेल्स के मतलब कंसीडरेशन बहुत कुछ कर रहा था अपनी लाइफ में, वेरी बस डिफरेंट जगह को एक्सप्लोर करना, वर्ड और आइडियल लाइफ पे जाना और बहुत कुछ, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो समझने लगा देखते हैं कि वो हर वक्त ये सब नहीं कर सकता। मेन कैरेक्टर अब उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जो उसकी रूटीन का हिस्सा बन जाए। मूवी से आप ये देखेंगे कि हम अपनी डेली लाइफ में अपनी जॉब, आई मीन आई एम नॉट सेइंग द इंटर्न इज लाइक रियली फनी मूवी, उसकी वाइफ इट्स रियली लाइफ लेसन ओरिएंटेड मूवी। आई मीन ये दो कांसेप्ट होते हैं कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहा था, मेंबर चला गया जगह को एक्सप्लोर करना या मदर में लोकेशन पे जाना और ऑटोमेटिकली मारने, मगर आहिस्ता आहिस्ता अब वो भी समझने लगता है कि वो हर वक्त ये सब नहीं कर सकता और अब उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जो उसके रूटीन का हिस्सा बन जाए। करता रहता है जैसे कि योगा, वॉक, इट्स नॉट रियली द इंटर्न शॉप में चले जाना, वहां पे लोगों के साथ टाइम गुजारना। इट्स रियली की पर्सनालिटी लेसन ओरिएंटेड कि हर कोई इसका दोस्त बन जाता है। आप देखिए हमारे पास भी डेली रूटीन होती है, वी फील क्वाइट हैप्पी, वी फील सेटिस्फाइड कि हाँ हमने आज ये काम करने हैं, हमारी रूटीन का पार्ट है। इट्स मीन इट्स अबाउट लाइक ब्लेसिंग। एक दिन यूं ही मार्केट में घूमते हुए और ग्रोसरी शॉपिंग के दौरान उसकी एक दुकान के दरवाजे पर एक नज़र एक पोस्टर पर पड़ती है, और वो पोस्टर अबाउट द फिट कंपनी का होता है जो कि एक ऑनलाइन क्लॉथिंग ब्रांड है, और वो सीनियर इंटर्न को हायर करना चाहते हैं और सीनियर इंटर्न की कोई खास एज लिमिट भी नहीं डिफ़ाइन की हुई। आई मीन डोंट यू थिंक अबाउट, यहाँ पर अगर हम ये देखें हमारे यहाँ पर भी जितने आर्मी के रिटायर्ड पर्सन होते हैं और हम उनको बाद में एज परमानेंट एम्प्लॉय या एज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हायर करते हैं, तो व्हाई नॉट वी हायर एज लाइक सीनियर इंटर्न। वी कैन थिंक अबाउट इट, मे बी इट्स लिटिल बिट फनी एज वेल। इस पोस्टर को, इस एड को देखकर बहुत एक्साइटेड होता है, और वो इस पोस्टर पर एक ईमेल आईडी जो दिया गया होता है जिस पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को अपनी एक वीडियो बनाकर भेजनी होगी। बेन अगले दिन अच्छे से रेडी होकर अपनी वो वीडियो भेजता है। यहाँ पर मैं इस मूवी में जितनी भी मैं लेसन ओरिएंटेड बातें हैं मैं वो शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने ये बात शेयर की
कि लाइक हमारे यहाँ जो एज लिमिट का हम कॉन्स्टेंट बना लेते हैं। सेकंड पॉइंट इट्स अबाउट लाइक कि सीनियर इंटर्न हायर करना। थर्ड वन मेन इंटरेस्टिंग पार्ट, जो आजकल की न्यू जनरेशन जब इंटरव्यू के लिए आती है तो वो ऐसे रफ एंड टफ लग रहे होते हैं कि सीरियसली दिल चाहता है उनको ऐसा एक्सेल से धो दिया जाए। बट बेन की एक इट्स रियली गुड क्वालिटी कि आप देखिए उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस से लर्न किया था वो आउटकम में क्या, उन्होंने जब वीडियो भी अपनी बनानी थी तो वो बहुत अच्छे तरीके से रेडी हुए फॉर डेट वीडियो। अपनी वो वीडियो भेजते हैं, अपने आप को अच्छा से रेडी करते हैं, फिर वो वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को ईमेल पे भेज देते हैं। बेन की वीडियो कंपनी वालों को बहुत पसंद आ जाती है, वो बेन को इंटरव्यू के लिए ऑफिस बुला लेते हैं। दूसरी तरफ हमें अबाउट द फिट का ऑफिस भी दिखाया जाता है इस फिल्म में, जहाँ सब लोग अपने अपने काम में मगन होते हैं। वहीं हमें जूस, जो कि इस कंपनी की ऑनर है, एक क्लाइंट से बात करते हुए दिखाई देती है। उसकी कॉल पर बात करने से हमें पता चलता है कि शी इज़ वेरी पोलाइट, कूल, हम्बल एंड स्वीट लेडी। बेकी, जो कि जूस की असिस्टेंट है, जो उसको उसके पूरे दिन के सारे कामों में और मीटिंग के रिमाइंडर्स देती है। बेकी जूस को अपनी मॉम से बात करने का कहती है, जिस वे जूस उसे ये कहकर टाल देती है कि वो साइकिल चला रही है, अभी वो बात नहीं कर सकती। मीटिंग रूम में जाते हुए जूस की नज़र टेबल पर पड़ती है, जो कि बहुत मैसी हुई होती है, जिस पर सब लोगों ने बहुत गंद मचाया होता है। वो इस टेबल को देखकर बहुत चिढ़ती है और इसे क्लीन करने का भी कहती है। हर कोई नहीं कर पाता, तभी वहाँ बेन की एंट्री होती है। बेन वहाँ ऑफिस में इंटरव्यू के लिए वेट कर रहा होता है। वो अपने इंटरव्यू से सबको इम्प्रेस कर देता है और अब कॉल कर वेट करता है। जूस को इसका एक एम्प्लॉय कैमरन इस प्रोग्राम के बारे में याद कराता है, मगर जूस को इस पर हाँ कहना बिल्कुल भी याद नहीं होता और वो इसे पूरी सिचुएशन को लेकर ज़्यादा कोई खास पॉजिटिव भी नहीं होती। यानी कि वो ये जो सीनियर इंटर्न्स के हायर करने में वो इतना कोई इम्प्रेस नहीं हो रही होती, मगर कैमरन के कहने पर मान जाती है। कैमरन उसे एक इंटर्न चूज़ करने को कहता है जो उसके साथ काम करेगा। कैमरन जूस के साथ बेन को सेट कर देता है। बेन को जॉब मिलने की बहुत खुशी होती है और बेन इतना एक्साइटेड दिखाया हुआ इस मूवी में। आई मीन जैसा एक न्यू यंग एम्प्लॉय, एक फ्रेश ग्रेजुएट आता है एंड ही फील हैप्पी कि आई गॉट अपॉर्चुनिटी इन अ बैंक, आई गॉट अपॉर्चुनिटी इन अ लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर। तो बेन की भी वही सिचुएशन होती है। तो सी द पॉइंट कि हम अपने जो माशरे के कीमती एसेट हैं उनको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आज की जनरेशन का एक और बहुत मेजर गैप, जो सुबह उठकर अपने ऑफिस के कपड़े रेडी करते हैं, अपने जूतों को देखते हैं और चीखो पुकार कर रहे होते हैं। सी द पॉइंट, वो बेन जब उसको इंटरव्यू कॉल आती है, उसको हाइड कर लिया जाता है, वो एक रात पहले ही अपने कपड़े और जूते वगैरह तैयार करता है और अलार्म लगा कर सो जाता है। अगले दिन जब बेन ऑफिस जाता है तो उसके साथ 3 इंटर्न और होते हैं। इन सबको बताया जाता है कि कुछ देर में उनको ईमेल आएंगी जिनसे उन्हें उनका डिपार्टमेंट के बारे में बताया जाएगा। बेन को ईमेल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि वो जूस के साथ काम करेगा। कुछ देर बाद जूस बेन को बुलाती है तो उसको यही कहती है कि जब उसे उसकी ज़रूरत होगी, यानी कि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं कर रही होती और उसे कहती है कि जब मुझे तुम्हारी आपकी ज़रूरत होगी तो मैं आपको बुला लूँगी किसी चीज़ की या किसी काम की, तो वो उसे बुला लिया करेगी। तब तक बेन बाकी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। यानी कि वो उसको ये फ्री हैंड दे देती है कि ओके फ़ाइन, कि जब तक मुझे कोई काम नहीं होता आप पूरे ऑफिस को एक्सप्लोर करो, और आप एक उसको फ्रीडम ऑफ वर्क दे देती है। बेन ये सुनकर अपनी टेबल पर चला जाता है, क्योंकि जूस का ताल्लुक़ अपने पेरेंट्स के साथ इतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए वो बेन को भी इतना खास पसंद नहीं करती। यानी कि आपने एक बात देखी है कि अक्सर लोग हम जो कहते हैं कि किसी के पीछे क्या साइकी होती है, तो वो साइकी जूस के पीछे भी कि वो अपने उसके पेरेंट्स की क्या स्टोरी, वो ऑफ कोर्स यहाँ पे हाईलाइट नहीं की गई, बट उसका अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन इतना फ्रेंडली नहीं होता। सो डेट्स वाई शी इज़ डोंट फील कंफर्टेबल विद ओल्ड पीपल। तो हमें ये देखना है कि देखिए हर बंदा इक्वल नहीं होता और वो कैसे उसके साथ कंफर्ट हुई, ये बात हम आगे देखते हैं। बेन जो एक सीनियर 70 ईयर्स सीनियर इंटर्न, और वो बहुत शिद्दत से जूस की ईमेल का वेट करता, मगर वो उसे कोई काम नहीं देती। हाली बैठने की बजाय बेन ऑफिस में सबकी मदद करता रहता और नई नई चीज़ें देखता।
कभी किसी की हेल्प कर रहा होता है, कभी किसी को स्माइल दे रहा होता है। एक दिन वो एक एम्प्लॉय की पार्सल डिलीवरी करने में मदद करता है, तभी जूस की नज़र उस पर पड़ती है। उसी तरह लोगों की मदद करते, नई चीज़ें सीखते उसका दिन गुजर जाता। अब देखिए, हमारे यहाँ हम कहते हैं कि जी ये तो हमारा काम नहीं, ये तो ये तो जूनियर्स का काम है, और ये तो ओल्ड इतने पुराने लोग हैं, इतना पुराना। मेन चीज़ ये होती है कि वो पुराना बंदा, वो पुराना रिसोर्स आपके कितने काम आ सकते हैं। और वो इसी तरह जब हम बेन की स्टोरी देखते, बेन के साथ 2 और इंटर्न डेविस और जैसन होते हैं, जिनसे बेन की अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन बेन डेविस की बैलेंस शीट बनाने में मदद कर रहा होता है, तभी वहाँ जैसन आ जाता है। उसे दिखाता है कि बेकी को मैं हेलो भी करता हूँ, तो वो मुझे इग्नोर करके चली जाती है। बेन उससे पूछता है कि ऐसा तुमने क्या किया कि वो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती। जैसन इस पे बताता है कि हम दोनों डेट कर रहे थे, मगर इस दौरान मैं एक और लड़की के साथ था, मगर मुझे नहीं ये मालूम था कि वो बेकी ने देख लिया। इस पर दिखाया एक और चीज़ फैक्टर दिखाया गया है कि बेन उनकी कैसे दोस्ती दोबारा से करवाता है, और उसे बताता है कि तुम बेकी से जाके फेस टू फेस जाके सॉरी कर लो। बेन ने ये सुनकर कहा कि तुमने बहुत ही गलत किया और बहुत बड़ी मिस्टेक की, तुमने इसको लिटरली चीट किया। बेन ने उसको ये नहीं कहा कि तुमने ठीक किया। जैसन उसे अपनी कहानी बता रही होती है कि इसकी नज़र एक फिलोना नामी औरत पर पड़ती है, और बेन उससे काफ़ी अट्रैक्ट होता है। वो जैसन को बेकी से फेस टू फेस सॉरी बोलने का कहता है। और इस तरह देखा जाए तो बेन का एक और रोल जो प्ले हुआ कि बेन ने जैसन और बेकी की दोस्ती करवा दी। इसी दौरान जब बेन अपनी सीट पर वापस जाता है तो वो देखता है कि उसको एक ईमेल रिसीव हुई है। वो ईमेल खोलकर काफ़ी खुश होता है क्योंकि वो बेकी की तरफ से होती है। वो बेकी के पास जाता है और बेकी उसको बताती है कि जूस की जैकेट को ड्राई क्लीन करवाना है, जो कि वो भूल गई है। बेन जब मीटिंग रूम से जैकेट लेने जाता है तो वो देखता है कि जूस वहाँ अपने एम्प्लॉय कैमरन के साथ होती है, और जूस वहाँ उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं। कैमरन उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो अपने साथ एक सीईओ को हायर कर ले, क्योंकि जूस अकेले से ये सब काम नहीं देख सकती। जिस बात पर जूस हर्ट होती है क्योंकि रीज़न उसने बहुत मेहनत से ये कंपनी खुद बनाई होती है। बेन वहाँ से जैकेट लेकर साफ़ करवा कर वापस जूस को दे देता है। बेन को मालूम हो चुका होता है कि जूस उस गंदी टेबल को देखकर कितना चिढ़ रही थी। अब बेन जो अगला काम करता है वो टेबल से करता है। बेन अगली मॉर्निंग बहुत जल्दी सुबह ऑफिस आ जाता है। आकर सबसे पहले वो टेबल को साफ़ कर देता है। जूस जब ऑफिस आकर वो टेबल देखती है तो कैमरन को थैंक यू बोलती है। इस पर कैमरन उसे कहता है कि ये इस थैंक यू का हकदार मैं नहीं, कोई और है। तभी एक एम्प्लॉय बताती है कि वो बेन ने सुबह आकर ये सब साफ़ किया। तभी कैमरन बेन को अप्रिशिएट करता है और ऑफिस की बेल बजाई जाती है, जो कि स्पेशल त्यौहार और सक्सेस के टाइम पर बजाई जाती है। इंक्लूडिंग जूस, सारे ऑफिस वाले बेन को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पर जूस पहली दफ़ा बेन से सॉफ्ट कॉर्नर रखती है उसकी तरफ। काम कर रहा होता है कि तभी फियोना आके उसे मसाज करने लग जाती है। तभी बेन को मालूम होता है कि फियोना ऑफिस की मसाज करने वाली के तौर पर काम करती है। बेन उससे काफ़ी बातें करता है और तारीफ़ करता है कि वो बहुत अच्छा मसाज करती है। बेन इससे और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। जैसन और डेविस बेन का मजाक उड़ाते हैं, जैसे टीनेज बच्चे ऑफकोर्स मजाक उड़ा रहे होते हैं, यंग प्रोफेशनल। बट बेन का एटीट्यूड बहुत मैच्योर, बहुत एक्स्ट्रा प्रोफेशनल दिखाया होते हैं, और ये एक अहम लेसन है फॉर न्यू जनरेशन कि कैसे मैच्योरिटी अपने अंदर ऐड ऑन करनी है। यहाँ पर मैं बेन का एक और बहुत पॉजिटिव बिहेवियर शो करूँगी कि बेन खिड़की की तरफ जाता है और देखता है कि जूस का ड्राइवर ड्रिंक कर रहा है। तभी उसे मालूम होता है कि जूस किसी से सीईओ के सिलसिले में मीटिंग के लिए जाना चाह रही है। वो नीचे जाता है बेन, और जूस के जाने से पहले उसके ड्राइवर के पास जाता है और ड्राइवर को कहता है कि तुम जूस को सच बता। बेन की धमकी देने पर जूस का ड्राइवर जूस को कह देता है कि मैं आज बीमार हूँ, मैं आपको ड्राइव नहीं कर सकता, और बीमारी का बहाना बनाकर वो वहाँ से चला जाता है। बेन उसे इंटरव्यू पर लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद जूस बाहर आता है तो ये साफ जाहिर होता है कि इंटरव्यू कुछ खास नहीं किया।
ज्यूस को उसकी मदर की कॉल आती है और वो जल्दी बात करके कॉल कट कर देती है, यानी कि वो अपनी मदर को भी अवॉइड कर रही होती है। बेन ज्यूस को घर छोड़ देता, तभी उसकी मुलाकात ज्यूस के हस्बैंड और बेटी से होती है और अपना कैरियर छोड़कर घर पर रहता है और अपनी बेटी को संभालता है ताकि ज्यूस अपना इस्टेब्लिश किया हुआ बिज़नेस अच्छे तरीके से रन कर सके। ज्यूस बेन का शुक्रिया अदा करती है और अंदर चल अगले दिन भी बेन ही ज्यूस को घर से लेने जाता है। बेन जब ज्यूस के घर पहुंचता है तो मैट, जो उसका हस्बैंड होता है, उसे अंदर इनवाइट करता है और कॉफ़ी ऑफर करता है। ज्यूस की बेटी और बेन बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ज्यूस जब नीचे आती है और वो बेन अपनी बेटी का आपस में फ्रेंडली वे देखते तो एक तो बहुत खुश और बहुत हैरान भी होती है। ज्यूस अपने घर वालों को बाय कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। इसे बेन से चिढ़ होने लगती है तो वो कैमरन से कहकर बेन को हटवा देती है। बेन ज्यूस को ऑफिस छोड़ता है और फियोना के पास मसाज के लिए चला जाता है। इसी दिन ज्यूस घर जाने में कुछ देर लगा देती है, उसको कुछ ऑफिस का काम होते तो बेन भी उसके लिए ऑफिस में रुका रहता है। ज्यूस काम करते हुए पिज़्ज़ा खा रही होती है और वाइन पी रही होती है। जब उसकी नज़र बेन पर पड़ती है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि वो अकेली अंदर ऑफिस में है और बेन उसका वेट कर रहा है, तो वो अपना खाना लेकर बेन के पास जाती है और शेयर करती है। यहाँ से बेन और ज्यूस की दोस्ती स्टार्ट होती है। बेन और ज्यूस के दरमियान काफ़ी बातें होती हैं। बेन उसे बताता है कि कभी यह ऑफिस उसका फ़ोन बुक का ऑफिस हुआ करता था। ज्यूस ये सुनकर काफ़ी हैरान होती है और बेन की बातों से काफ़ी इम्प्रेस भी होती है। इसे बेन के साथ टाइम गुजारने का पता भी नहीं चलता कि बेन बाकी बूढ़े लोगों की तरह नहीं है। बेन उसे घर छोड़ता है और अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह ज्यूस को लेने कोई और आता है और वो उन सब से खुश नहीं होती और वो कैमरन से बेन को ये बारे में पूछती है तो उसे याद आता है कि उसने बेन को खुद ही तो अपने असिस्टेंट के जॉब से हटवा चुकी है। ज्यूस फौरन कैमरन को कहती है कि बेन को वापस उसके असिस्टेंट की जॉब दे दी जाए। ज्यूस बेन से कॉफ़ी शॉप में मिलती है और उससे उन सब के लिए सॉरी बोलती है और सब ठीक कर लेती है। ज्यूस बेन को बैके की मदद करने का कहती है। इससे बैके को लगता है कि शायद ज्यूस उसके काम से खुश नहीं है, हालांकि ये भी बैके की हेल्प के लिए होता है कि वो अपने कामों में थोड़ी सी घबराई हुई होती है, तो वो कॉन्फिडेंस उसका डेवलप करने के लिए ज्यूस ये बात अंडरस्टैंड कर लेती है कि बेन जो है बहुत अच्छा एक डिसिप्लिन मैन है। बेन उसे समझा देता है कि तब ही जैसन आकर मामला संभाल लेता है और बैकी को भी वापस हासिल कर लेता है। सेल्स की मीटिंग के दौरान ज्यूस समझ नहीं पा रही थी कि मार्केटिंग कैसे की जाए। सेल्स की मीटिंग के दौरान ज्यूस को समझ नहीं आ रही थी कि वो सेल्स में उसकी मार्केटिंग को किस तरह प्रमोट करे, कैसे काम करे। बेन ये खड़ा सुन रहा था तो ज्यूस को अपनी पॉइंट ऑफ व्यू समझाना शुरू कर दिया और उसे मार्केटिंग का नया आइडिया देता। ज्यूस और बाकी एम्प्लॉयज़ इस टास्क को लेकर, इस आइडिया को लेकर बहुत खुश हुए और उन्होंने यानी जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई और इसको इस्तेमाल करने का सोचते हैं। बेन डेविस और अपने घर ले जाता है क्योंकि डेविस का प्रॉब्लम जो होता है वो वहाँ पर उसका स्टे का इशू होता है कि उसने रहना कहाँ पे। जो एक न्यू इंटर्न आता है तो बेन उसको ऑफर करता है, उसको अपने घर ले जाता है। अगले दिन जब बेन ज्यूस को लेने जाता है तो उसकी बेटी की जिद पर वहीं उसके साथ ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देता है। ज्यूस उसे बताते हैं कि उन्हें एक जगह जाना होगा, सीईओ का इंटरव्यू करना है। बेन इसके साथ जाने के लिए रजामंद हो जाता है
ऑफिस के रास्ते में जूस की मॉम उसे कॉल करती है और जिस पे जूस काफ़ी एंग्री होती है और गुस्सा करती है और कॉल मुझसे बात करके कॉल बंद कर देती है, जिस पर वो चिढ़ जाती है और कोई भी कॉल नहीं उठाती। मैट को जो मैसेज उसने अपनी मॉम को बारे में करना होता है वो मिस्टेकनली अपनी मॉम को ही कर देती है। जूस को जब ये पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है। जूस का ये मसला हल करने के लिए बेन अपने साथ डेविस और जैसन को और लेकर जूस की मॉम के घर चला जाता है। यहाँ पर आता है कि मज़ाहिया ट्विस्ट, एक बहुत मज़े का ट्विस्ट होता है। किसी भी तरह उन लोगों को अब मॉम के लैपटॉप तक एक्सेस लेनी है, वो मेल शाम से पहले डिलीट करनी पड़ होती है। पर मसला ये होता है कि उनके घर में एक सिक्योरिटी अलार्म लगा होता है। जूस को लगता है कि वो फेक होगा, पर वो रियल में सच होता है। लेकिन लाइक उसका जो सिक्योरिटी अलार्म होता है वो सच होता है और जूस समझते हैं कि वो शायद फेक होगा। मगर जैसे ही बेन और उसके साथी घर के अंदर घुसते हैं वो अलार्म फ़ौरन बोलने लग जाता है। अब उनके पास सिर्फ 10 मिनट होते हैं और टाइम कम होता है और टास्क एक ज़्यादा टफ होता है। वो ईमेल डिलीट करके भागने के लिए, क्योंकि पुलिस किसी भी वक्त उनके पास पहुंच सकती है, क्योंकि वो अलार्म टाइम जस्ट 10 मिनट का होता है कि उसके बाद पुलिस वहाँ उनको एक्सेस कर लेगी। सब लोग गिरते पड़ते और बड़ी मुश्किल से उसकी मॉम का लैपटॉप सर्च करते हैं और मेल को डिलीट करके वहाँ से भाग निकलते हैं। जूस को जब ये खबर पता चलती है तो वो सुकून का सांस लेती है। उन सब के साथ सेलिब्रेट करने बांट जाती है। बेन और उसके साथी उसकी ये साइड देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, मगर वो इंजॉय करते हैं। जूस की तबीयत खराब हो जाती है, वो काफ़ी वॉमिटिंग करने लगती है। बेन उसको समझा लेता है और आराम से घर छोड़ देता है। अगले दिन जब बेन उसे घर लेने जाता है तो जूस उसे रात के लिए माफ़ी मांगती है, मगर बेन उसे ज़्यादा परेशान होने नहीं देता और उसे इग्नोर कर देता है। इसकी बेटी अपनी दोस्त की बर्थडे पर ना जाने की वजह से काफ़ी सैड होती है, क्योंकि मैट की तबीयत बहुत ख़राब होती है और वो ऐसे उसे नहीं ले जा सकता। तभी बेन उसकी बेटी को ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। उनकी बेटी बर्थडे पर एंजॉय कर रही होती है और बेन उसका इंतज़ार कर रहा होता है। अब देखें कि बेन उसके हर वक्त, यानी कि एक पॉजिटिव बिहेवियर, हम लोग कहते हैं कि सीनियर सिटीज़न इट्स अबाउट लाइक वो एज सीनियर इंटर्न उनके ना सिर्फ प्रोफेशनल बल्कि पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व कर रहे होते हैं। वहाँ बैठी, जहाँ पे उसकी बेटी बर्थडे के लिए पार्टी के लिए जाती है, वहाँ बैठी कुछ खवातीन जूस की बुराई करती है, मगर बेन उनको सहज जवाब, उनको शटअप कॉल देता है और उनको चुप करवा लेता है और उनकी बेटी को लेकर घर चला जाता है। बेन जब उसको लेकर घर पहुँचता तो उसकी नज़र मैट पर पड़ती है, जो कि किसी और लड़की को किस कर रहा होता है। बेन समझ जाता है कि मैट ने बीमारी का सिर्फ एक बहाना किया है और वो जूस को चीट कर रहा है। बेन गाड़ी को घुमाकर वापस लाता है और उसकी बेटी को मैट के हवाले कर देता है। बेन जूस को उस सब के बारे में बताना चाहता है, लेकिन वो बहुत खुश होती है, इसलिए वो ये बात खामोश दबा देता है, यानी कि खामोश रहता है। उसको जूस को कोई पेन नहीं देता, उसको कोई हर्ट नहीं करता, उसको कोई चीट नहीं करता। अगले दिन बेन और जूस सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाते हैं, जहाँ उन्होंने एक मीटिंग के लिए जाना होता है। वहाँ दोनों एक ही होटल में ठहरते हैं। किसी इमरजेंसी की वजह से होटल का अलार्म बजता है और सब गेस्ट को होटल से बाहर आना पड़ता है। सिक्योरिटी रीजंस के बाद जूस बेन को अपने रूम में आने का बोलती है। दोनों फूड बास्केट में मौजूद खाने की आइटम्स को खूब इंजॉय करते हैं और बातें शेयर करते हैं। जूस बेन को बताती है कि मैट उसको चीट कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं ये एक बहुत ही बढ़िया मूवी है जो एक बॉस और एम्प्लॉय के रिलेशन को बताती है। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जिसका नाम बेन है वो अपनी कंपनी से रिटायर हो गया है। उसकी बीवी मर चुकी है और वो अपने खालीपन से बचने के लिए स्टारबक्स जाता है, किताबें पढ़ता है और मूवीज देखता है और बहुत से फ्यूनरल भी अटेंड करता है, लेकिन उसकी लाइफ में बहुत खालीपन रहता है। एक दिन वह बाजार जा रहा होता है, तभी उसे एक पोस्टर दिखाई देता है जिसमें सीनियर इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है। तभी उसकी एक फ्रेंड आकर उसे बताती है कि इस पोस्ट के लिए उम्र 65 साल की होनी चाहिए।
दरअसल यह एक aboutfit.com नाम की कंपनी होती है जो ऑनलाइन कपड़े बेचने का काम करती है और उसने एक वीडियो की डिमांड भी की होती है जो कंपनी की ईमेल आईडी में पोस्ट करनी होती है। बेन को ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है और वह वीडियो बनाकर उसे पोस्ट कर देता है। अब हमें ऑफिस के अंदर दिखाया जाता है कि जूल्स जो कंपनी की फाउंडर है कस्टमर कॉल अटेंड कर रही होती है और उसके बाद असिस्टेंट उसे मीटिंग के बारे में बताती है और ऑफिस में एक टेबल पर रखे सामान को देखकर जूल्स परेशान हो जाती है। तभी वहाँ बेन की एंट्री होती है और वो बाकी इंटर्न के साथ इंटरव्यू देने आया होता है और ऑफिस में इंटरव्यूअर उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और वह जूल्स को उस सीनियर इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बताता है पर उसे कुछ याद नहीं रहता है। दोस्तों इस इंटरव्यू में 3 इंटर्न आए होते हैं इसलिए इंटरव्यूअर एक इंटर्न को जूल्स के साथ असिस्टेंट की तरह लगाने को कहता है लेकिन जूल्स इसके लिए मना कर देती है क्योंकि उसके संबंध अपने माता पिता के साथ भी अच्छे नहीं होते हैं लेकिन मजबूरन उसे राजी होना पड़ता है और अगले दिन इंटरव्यूअर सभी इंटर्न को उसकी जगह और काम के बारे में बताता है कि उन्हें एक मेल के थ्रू पता चलेगा कि वो इस डिपार्टमेंट में काम करेंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि बेन को एक ईमेल आता है जिसमें उसे जूल्स का असिस्टेंट नियुक्त किया जाता है। जब वह जूल्स से मिलता है तो जूल्स उसे बताती है कि जब उसे उसकी जरूरत होगी वह उसे ईमेल कर देगी। दरअसल जूल्स को बूढ़े लोग पसंद नहीं होते हैं और वही बेन मेल का वेट करता रहता है लेकिन उसे कोई भी मेल नहीं मिलता और वह ऑफिस में नई नई चीजें सीखता रहता है। दोस्तों बेन एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ और खुशनुमा इंसान होता है जो नई नई चीजें सीखने में यकीन रखता है और वह जूल्स के जाने के बाद ही ऑफिस से निकलता है और वो ऑफिस में लोगों की हेल्प भी करता है जिसे जूल्स नोटिस करती है और हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़का जूल्स का असिस्टेंट जैक को पसंद करता है पर जैक अपने काम के कारण उसे नोटिस नहीं कर पाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जूल्स टेबल पर फैली फाइल्स को देखकर फिर निराश हो जाती है और अगले ही पल हम देखते हैं कि जूल्स का दोस्त उसे बताता है कि ऑफिस को एक नई सीईओ की जरूरत है लेकिन जूल्स उसे मना कर देती है और वो उसे बताता है कि इन्वेस्टर भी यही चाहते हैं क्योंकि जूल्स अपने काम को समय पर मैनेज नहीं कर पाती है जिससे कंपनी में प्रॉब्लम चल रही होती है और वह उसे सीईओ की लिस्ट देकर चला जाता है जिससे जूल्स परेशान हो जाती है और अगले दिन जूल्स उस टेबल को खाली देखकर बहुत खुश होती है और उसे पता चलता है कि यह काम बेन ने किया है। फियोना नाम की एक लेडीज बेन के कंधे की मालिश करती है और उसे बताती है कि वो ऑफिस में हाउस मसाज का काम करती है और वह उसे घर के लिए भी इनवाइट करती है जिसे बेन मान लेता है। उसके बाद वह खिड़की से देखता है कि जूल्स का ड्राइवर अल्कोहल पी रहा होता है और वह उसके पास जाता है और बोलता है तुम जूल्स को बता दो कि आज तुम गाड़ी नहीं चला पाओगे वरना वह सब सच बता देगा और वह तबीयत का बहाना मानकर बेन को घर छोड़ने के लिए कहता है और रास्ते में जूल्स की माँ का फोन आता है और वह उनसे जबरदस्ती बात कर फोन जल्दी रख देती है। तभी जूल्स एक सीईओ का इंटरव्यू लेने एक बिल्डिंग में जाती है और वह उसे पसंद नहीं आता इसलिए वो वापस आ जाती है और बेन उसे घर छोड़ देता है। यहाँ हम जूल्स के हस्बैंड और उसकी बेटी को देखते हैं। जूल्स का हस्बैंड घर के कामों के साथ अपनी बेटी का भी ख्याल रखता है। तभी रात में बेन पर जूल्स के असिस्टेंट का कॉल आता है कि सुबह जूल्स को घर से पिकअप करना है जहाँ सुबह वो जूल्स के हस्बैंड और उसकी बेटी से मिलता है और वह जूल्स को लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी बेन जूल्स को देखता है और उसे कुछ अजीब लगता है और वह बेन का ट्रांसफर करने के बाद कैमरन को मेल कर देती है और बेन उसे ऑफिस छोड़ देता है और वह मालिश के लिए फियोना के पास चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि ऑफिस के बाद सारा स्टाफ चला जाता है और जूल्स बेन के पास आकर अपना खाना शेयर करती है और वह उसे बताता है कि वह एक फोन बुक कंपनी में मैनेजर का काम करता था। दरअसल जूल्स का जो ऑफिस होता है वह एक प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी जिसमें बेन काम करता था और उन्होंने वहाँ 40 साल तक काम किया होता है। इसके बाद इन दोनों के बीच कुछ बात होती है और बेन जूल्स को घर छोड़कर चला जाता है और अगली सुबह हम देखते हैं कि बेन का ट्रांसफर हो गया है इसलिए कोई और उसे घर से पिकअप करता है और वह उस जगह वापस जाकर बेन से माफी मांगती है और उसे अपने साथ ऑफिस में ले आती है और बेकी का काम बेन को संभालने को देती है जिससे बेकी नाराज हो जाती है। तभी उसका फ्रेंड जो उससे प्यार करता है उसे संभालता है कि मैं बस कुछ मदद करना चाहता हूँ। तभी बेन जूल्स को बताता है कि हमें अपनी मार्केटिंग का पैसा वहाँ खर्च करना चाहिए जहाँ से हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं, ना कि वहाँ जहाँ से हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं।